हेलो दोस्तों, तो आप लोग देख रहे हैं फास्ट फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल। ये वीडियो मेरे उन भाई बहनों के लिए है जो बाहर में तो कमाते हैं, लेकिन महीनवा के अंत में जब अपना अकाउंट को चेक करते हैं तो उनके अकाउंट में 0 रुपया दिखाई देता है। और ये 0 रुपया जो है उनके दिल को तोड़ करके 0 बना देता है। वो लोग कमाते तो हैं, अपने परिवार को तो खुश रख पाते हैं, अपने बेटा बेटी को, अपने भाई बहन को, अपने वाइफ को खुश तो कर पाते हैं, लेकिन वो उदास भरी जिंदगी जी पाते हैं। ये उदासी उनकी जिंदगी से कैसे खत्म हो जाए, इसलिए मैं इस वीडियो को लाया हूं। वो कहा जाता है, अक्सर देखा गया है, वही लोग बाहर खटते हैं जिनके घर में बीमारी होती है या जिनके घर में गरीबी होती है, गरीबी नाम की बीमारी होती है, जो इश्क में कम गरीबी में ज्यादा सताए होते हैं, जिनको गरीबी न केवल मारी होती है लेकिन जिंदा लाश बना करके छोड़ दी होती है, वही लोग बाहर में घूमते हैं। और वो वही लोग हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, जिनको गरीबी सताती है, जिनको जिंदगी जीना तो वो चाहते हैं लेकिन जी नहीं सकते क्योंकि गरीबी उनको सताती है, और इस कदर सताती है कि जिंदा तो हैं लेकिन जिंदगी नहीं है। और वो लोग जब दुनिया को देखते हैं, जब इंस्टाग्राम और रील्स और व्हाट्सएप को खोलते हैं और दुनिया को देखते हैं कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा चल रहा है, मेरी ही जिंदगी में आग लगी है, तो वो रो रो करके और घुट घुट करके जीते हैं और सोचते हैं कि किसी दिन ऊपर वाला उनको उठा ही ले। लेकिन ये दिन उनको देखना नहीं पड़ेगा। इसके लिए मैं एक इनिशिएटिव्स ले रहा हूं, और ये इनिशिएटिव्स ये है कि इस वीडियो में मैं जो भी बतला रहा हूं, जो भी, वो पूरा ध्यान से देखिए और वीडियो के अंत तक देखिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये वीडियो आपकी जिंदगी को, ये जो बाहर रूपी जाल में जो फंसे हुए हैं और 9 से 6, 9 से 6 या 6 से 9, 6 से 9 जो ड्यूटी कर रहे हैं, इस ड्यूटी से आपको बाहर निकाल देगी। और कहा जाता है कि बुढ़ापे के लिए कहा जाता है कि अगर आप जवान हैं तो बुढ़ापे के लिए 3 काम करिए। पहला काम ऐसा करिए कि इतना पैसा रख लीजिए, इतना पैसा रख लीजिए कि आप जब बूढ़े हो जाएं तो आपकी बुढ़ापा जो है आसानी से एक खुशी भरा, खुशहाल भरा जी पाएं और तब इस धरती को अलविदा कह के जा पाएं। ये पहला ऑप्शन होता है। दूसरा ऑप्शन होता है, या फिर कोई ऐसा बिजनेस कर लीजिए, ऐसा बिजनेस कर लीजिए कि जिस दिन आप बूढ़ा हो जाएंगे और जिस दिन आपके परिवार वाले आपके पिछवाड़े पर लात मार करके घर से बाहर निकाल देंगे, उस दिन आपका ही बिजनेस आपका बुढ़ापा का लाठी का सहारा बनेगा। या फिर तीसरा ऑप्शन कहा जाता है, जो अक्सर हम देखे हैं, कहा नहीं जाता है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि तीसरा ऑप्शन होता है कि या तो अपने बच्चे और बच्ची को इस तरीके से लालन पालन करिए, इस तरीके से उसका परवरिश करिए, इस तरीके से उसको शिक्षा दीजिए और इस तरीके से उसको एनवायरनमेंट यानी माहौल में रखिए कि वो एक दिन इतना बड़ा बने कि आपके घर का गरीबी को मिटा पाए और आपका बुढ़ापे का सहारा बन पाए। मुझे ऐसा लगता है ये तीनों ऑप्शंस बंद है तभी जाकर के आप बाहर में गए हैं। आइए, बंद होता है तभी कोई भी बाहर जाता है। तो ये तीनों ऑप्शंस बंद हैं, तो एक ऑप्शन आपके लिए है जो बाहर में रहते हुए भी खुल सकता है, और वो ऑप्शन है कि पैसा किस तरीके से 2 रुपया 4 रुपया बचा करके और इस तरीके से उसको कैसे बढ़ा दें कि आपकी जो गरीबी है वो भी खत्म हो जाए, प्लस में जो आपका बुढ़ापा है वो भी खुशहाल भरा और एक ड्रीमी बुढ़ापा, एक जो आप सोचे हैं वो भी पूरा हो पाए। तो इन सारी चीज़ों के पूरा करने के लिए आप इस वीडियो को देखिए और जिस तरीके से बतलाया जाता है उस तरीके से करिए, और जो रिस्पॉन्स आपकी ज़िंदगी में आता है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर के अवश्य कमेंट करिएगा। चलिए, हम ये मान लेते हैं कि आप जो हैं, आप अपने ज़िंदगी का 20 साल की उम्र में है, 20, तो 3 फेज में इस जिंदगी को बांटते हैं। ये आपकी 20 की उम्र है, 20 की उम्र है। इस उम्र में ना आपके पास कोई नौकरी है, ना आपके पास कोई आगे पीछे का कोई सहारा है, और आप गए हैं बाहर कमाने के लिए।
पैसा कमाने के लिए। लेकिन जितना कमाते हैं या तो घर पे दावा में लग जाता है, या तो कर्जा लिया गया है उसमें लग जाता है, या फिर किसी ना किसी तरह का खर्चा आ ही जाता है कि आपका महीने का जो भी कमाई होता है सब कुछ इसी में चला जाता है। जिंदगी को 3 भाग में बांटते हैं। ये 20 की उम्र है, और ये आपका 40 की उम्र है, और ये आपका 60 की उम्र है। और इससे अगर आप जीते हैं अधिक तो आप खुशहाल आदमी हैं। हम दुआ करेंगे भगवान से कि और भी आप इससे अधिक जिए। ये 3 पार्ट में आपकी जिंदगी को हमने बांटा है। अब शुरू कर रहे हैं कि आप यहाँ से अपनी जिंदगी को शुरू करने वाले हैं। अभी काम करना शुरू किए हैं। आप जितना कमाते हैं सब कुछ खर्च हो जाता है, जितना कमाते हैं कर्जा में चला जाता है, महीने के अंत में कुछ नहीं बचता है। अब आप सोचते हैं कमाते कमाते थक गए हैं, ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी इसी कमाने में ही खत्म हो जाएगी। तो जो बतलाया जा रहा है ध्यान से सुनिए और इस काम को करिए। आप न केवल इस गरीबी को तोड़ पाएंगे, न केवल आप अपने लिए, लेकिन आप अपने परिवार के लिए भी तोड़ पाएंगे। प्लस में आप जो भी सपना देखे हैं वो सपना भी पूरा हो पाएगा। प्लस में आपका बुढ़ापा भी इतना बेहतर होने वाला है कि आप सोचे नहीं होंगे। आप क्या करिए, चलिए हम मान लेते हैं कि आप ज्यादा नहीं कमाते हैं, 15,000 रुपये कमाते हैं, 15,000। अब ये 15,000 क्यों मान रहे हैं, खुद हम भी बाहर कमाए हैं। 15,000 ये कोई भी बंदा कमा लेता है। अगर आप 10,000 कमाते हैं, बहुत लोग 10,000 भी कमाते हैं, तो 10,000 कमाते हैं तो 10,000 पे सोचिएगा। अगर अधिक भी कमाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 15,000 कमाते हैं तो 2 तरीका है अमीर होने का। आप क्या करिए, आज के बाद से यही करना है आपको। इस 15,000 रुपया में से 5,000 रुपया बचाइए। 5,000 रुपया हर एक महीना बचाइए। अब आप बोलिएगा कि हमारे पास 0 रुपया बचता है और आप बोल रहे हैं कि 5,000 बचाइए। देखिए, जब तक आप अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, दुनिया आपके लिए कुछ नहीं करेगी। जब तक आप अपने पैसा से नहीं काम करवाएंगे, आपको पैसा के लिए काम करना पड़ेगा। अमीर लोग जो होते हैं वो हर एक पैसा जो होता है उनके लिए, यानी हर एक रुपया जो होता है वो बीज होता है, और उसको किस तरीके से रोपा जाता है वो जानते हैं। हर एक रुपया को वो लोग बीज की तरह रोपते हैं, और वही बीज इतना फल देता है उनको कि वो अमीर कहे जाते हैं। गरीब लोग जो होते हैं, ये जो रुपया है यानी ये जो बीज है, इस बीज को रोपते नहीं है, इस बीज को ही खा जाते हैं। तो इस 15,000 बीज में से आप अपने बीज को 5,000 बीज को निकालिए। ये आपकी गरीबी को मिटाने में काम करेगा। और किस तरीके से आप इसको लगाएंगे और कहाँ लगाएंगे, चलिए देखा जाए। इसको 2 भाग में तोड़ दीजिए। ये जो 5,000 रुपया है, 5,000, इसको 2 पार्ट में तोड़ दीजिए। एक है ये 2,500 रुपया, और ये है दूसरा पार्ट 2,500 रुपया। 2 पार्ट में कर लीजिए, 2,500। अब इसको क्या करना है कि देखिए, अभी आप इतना में हैं, यानी 20 में हैं, या फिर आप 25 में हैं, या फिर आप 30 में हैं। 30 में आप चाहते हैं कि ज्यादा पैसा हो, बहुत ज्यादा पैसा हो, तो आप क्या करिए, इस वाला पार्ट को आप SIP करना शुरू करिए। SIP, एस का मतलब होता है सिस्टमैटिक, I का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, और P का मतलब होता है प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी यह एक तरीका है क्या करने का, तो यह जो एक तरीका है पैसा लगाने का। और ये SIP करना कहाँ है, तो आप SIP करिए म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड। अब ये म्यूचुअल फंड कौन सा होना चाहिए, तो ये जो म्यूचुअल फंड है ये इक्विटी का होना चाहिए। इक्विटी कैटेगरी में इक्विटी होना चाहिए, इक्विटी कैटेगरी होनी चाहिए, और कैटेगरी इक्विटी होना चाहिए। और म्यूचुअल फंड कौन हो सकता है, तो देखिए टाइम की बात कर लेते हैं। ये आप जो 2500 रुपया डालेंगे, चूंकि आपको गरीबी मिटाना है, जनरेशन से जो चलती आई गरीबी है, जो जनरेशन में बहुत लोगों को खा गई है और आप पे भी पड़ गई है एक राक्षस बन करके, इसको मिटाने के लिए आप क्या करेंगे, इस गरीबी को ही खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए बीमारी लंबा समय के लिए है तो इंजेक्शन तो मारना पड़ेगा। आप अक्सर देखे होंगे कि किसी को बुखार होता है और कम बुखार होता है तो क्या किया जाता है, उसको दवा घोटा दीजिए। तो दवा जब घोटाइएगा ना तो 24 घंटा समय लगेगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन उसी जगह पे अगर ज्यादा बुखार है तो इंजेक्शन ढुका दीजिए। इंजेक्शन ढुकाइएगा तो 24 घंटा का समय नहीं लेगा, जल्द ही खत्म कर देगा।
तो ये जो गरीबी है ना, ये जनरेशन से चलते आई है, बहुत लोगों को खा चुकी है, आपकी कई जनरेशन को मिटा चुकी है, और उसको आप खाने जा रहे हैं, मिटाने जा रहे हैं, तो उसके लिए इंजेक्शन तो मारना पड़ेगा। और वो इंजेक्शन जो मारिएगा वो 2500 का पड़ेगा, हर एक महीना लगाना पड़ेगा, हर एक महीना लगाइए। और कितना साल, ज्यादा नहीं, आप ना 25 साल या फिर 30 साल, इतना साल लगा दीजिए, 30 साल 25 साल लगा दीजिए, और ये जो बीमारी है ना गरीबी की, पूरा जड़ से मिट जाएगी। ध्यान रखिए, अभी इसका अलग यूज है, सिखाएंगे इसको आप कैसे करिएगा। जब आपके पास 25 साल है या फिर 30 साल है, तो आपके लिए बतला रहे हैं म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट, म्यूचुअल फंड बतला रहे हैं सबसे बेस्ट। आप जा सकते हैं स्मॉल कैप में, स्मॉल कैप, स्मॉल कैप कोई भी म्यूचुअल फंड हो सकता है, स्मॉल कैप का बहुत सारा है, बेहतर देख करके स्मॉल कैप ले सकते हैं, लेकिन इंडेक्स के साथ जाइएगा, इंडेक्स INDEX इंडेक्स होता है। अब ये म्यूचुअल फंड होगा क्या, तो देखिए बतला रहे हैं, ये म्यूचुअल फंड डालिएगा, जब इसमें पैसा डालिएगा तो आपका पैसा जाएगा कहाँ, तो बतला रहे, देखिए जो स्टॉक मार्केट का नाम सुने हैं उसमें 7000 स्टॉक हैं, मतलब कंपनी है जिसका हिस्सा आप लोग खरीद सकते हैं। तो आप लोगों को खरीदने तो आता नहीं है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हैं। अब थोड़ा ध्यान से दिखाएंगे, देखिए 1 से लेकर के 100 तक, ये जो कंपनी होती है 1 से लेकर के 100 तक, इसको लार्ज कैप बोला जाता है, L लार्ज कैप। और ये देखिए 101 से लेकर के आइए देखिए 150 तक, ये है ना मिड कैप है, मिड कैप, मिड कैप, ये मिड कैप है, मिड कैप यहाँ 250 तक, सॉरी 250 तक मिड कैप। और यहाँ देखिए 250 से लेकर के, और ये जो 500 है ना, इसको बोला जाता है स्मॉल कैप। मतलब भारत की 7000 कंपनी जो स्टॉक मार्केट में है, उसको लाइन से सजा लीजिए। ऊपर की जो 1 से लेकर के 100 कंपनी है, उस वाले म्यूचुअल फंड में अगर डालते हैं तो लार्ज कैप का म्यूचुअल फंड कहलाएगा। जब लार्ज कैप वाला म्यूचुअल फंड में पैसा डालिएगा ना, तो इसी 100 का जो ऊपर का कंपनी है उसमें पैसा डालाएगा। अब सोच करके देखिए, भारत की अगर बड़ी बड़ी कंपनी 100 उड़ जाती है तो क्या होगा, 100 में रिलायंस आएगा, टाटा आएगा, ये सब कुछ कंपनी उसमें आती है, HDFC आएगा, SBI बैंक आ जाएगा, सब कुछ बुनना पड़ जाएगा। उसके नीचे अगर जाइएगा तो ये देखिए इसमें कितना है, 150 कंपनी है, मिड वाला चुने हैं तो। ये देखिए इसमें 250 है, स्मॉल वाला चुने हैं तो इसमें थोड़ा कम रिस्क होता है। रिस्क का मतलब क्या, पैसा नहीं बुड़ेगा आपका, लेकिन ना पैसा ऐसे डालिएगा तो ऐसे ऐसे होगा, अप डाउन होगा, लेकिन इतना समय दीजिएगा ना तो अप डाउन होगा ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि ऐसा देखा गया है, 30 साल में बतला रहा है, 30 साल में ये जो है इसमें पैसा डाला गया है। अगर इसमें सेंसेक्स के द्वारा डाले होते, सेंसेक्स है, सेंसेक्स, इसमें से 30 ऊपर की कंपनी बड़ी बड़ी को सेंसेक्स बोला जाता है। अगर सेंसेक्स के कोई म्यूचुअल फंड होता, उसमें पैसा डाले होते तो 16% का रिटर्न दिया है, 16%। सेम ऐसे ही इसके लिए म्यूचुअल फंड है, इसके लिए म्यूचुअल फंड है। और ये स्मॉल कैप में जब डालिएगा ना तो 250 कंपनी में आपका पैसा लगेगा, भारत की 250 कंपनी। सोचिए इसमें से 10 कंपनी बूढ़ भी जाएगी तो इसके भी नीचे कंपनी है, 7000 है ना, इसमें से वो निकल करके चली जाएगी। अगर आप म्यूचुअल फंड चुने हैं, इंडेक्स वाला चुने हैं तब, तो स्मॉल कैप का इंडेक्स फंड ले लीजिए, मस्त रहेगा। या फिर अगर आप थोड़ा ये देखना चाहते हैं कि थोड़ा और नीचे ऊपर हो जाए, आपके पास प्योर है, 25 साल से पहले पैसा नहीं निकालना है तो नहीं निकालना है, 30 साल से पहले पैसा नहीं निकालना है तो नहीं निकालना है, हमको पैसा डालते ही जाना है, 25-2500 डालते ही जाना है, 25-2500 डालते ही जाना है। तो माइक्रो कैप, माइक्रो आइए कैप, इंडेक्स का ही लीजिए, इंडेक्स वाला, और पैसा डालते रहिए, ये डालते रहिए। अब क्या आप बतला सकते हैं कि 25-2500 रुपया डाले हैं, कितना साल, 25 साल डाले हैं, तो ये बढ़ करके कितना हो जाएगा, आपका कितना रुपया लग जाएगा। चलिए आपको कैलकुलेशन करके हम दिखाते हैं, ठीक है। अगर आप भी चाहें तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, गूगल पे जा सकते हैं और सर्च मार सकते हैं गुरु कैलकुलेटर, चाहे बहुत सारा कैलकुलेटर होता है ये सिप को चेक करने के लिए। तो आप 2500 रुपये जमा किए हैं सिप के द्वारा, हर एक महीना जमा किए हैं, और आपको 25 साल में हम बतलाने जा रहे हैं। देखिए 25 साल समय दिए हैं, ये 2500 रुपया आप जमा किए हैं, 2500 रुपया आप लगाए हैं, आप जमा किए हैं, तो जमा कितना हो जाएगा, ये देखिए जमा कितना होगा, आपका 7.5 लाख रुपया जमा होगा, 7.5 लाख रुपये। ये है आपका जमा राशि, जो बोर्ड पे लिखे हैं इतना आप जमा किए हैं, 2500 रुपया जमा करके इतना हो जाएगा। आप ज्यादा नहीं, अभी आपको बतलाए सेंसेक्स जो है 16% रिटर्न दिया है, हम मान करके चल रहा है कि आप जहां लगाए हैं ना 15% रिटर्न मिला। एक चीज और जान लीजिए, म्यूचुअल फंड में
2500 से अधिक म्यूचुअल फंड है, किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा डालिएगा तो इसमें गारंटेड रिटर्न नहीं मिलता है। गारंटेड का मतलब क्या कि आपको ये नहीं बोला जाएगा कि इतना 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 पैसा लगाए हैं तो इतना मिलेगा ही मिलेगा, नहीं, गारंटेड रिटर्न नहीं होता है। आपको 10 भी मिल सकता है, 11 भी मिल सकता है, 12 भी मिल सकता है, 13 भी मिल सकता है, आगे भी मिलता है। पहले मिला है, आगे मिलेगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। पीछे मिला है, 15 भी मिला है, 16 भी मिला है, अधिक भी मिला है, हम बतलाना नहीं चाहेंगे क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस है सेबी गाइडलाइंस का। ओके, तो ऐसा मिला है, आगे मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, आगे नहीं मिलेगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है। तो हम मान करके चलते हैं कि आपको 15% रिटर्न मिला। तो सोच करके दिखाइए कि आप जमा किए हैं 7.5 लाख, हो कितना जाएगा, चलिए हम बतलाते हैं। आपका रुपया हो जाएगा 81 लाख, 81 लाख रुपया हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे 7.5 लाख डाले हैं, 81 लाख कैसे हो गया? तो इसके लिए आता है कंपाउंडिंग। इसमें होता क्या है कि आपके पैसा के ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है और तब जाकर के ये हो जाता है 81 लाख। ये कैसे होता है, इसी चैनल पे आप लोगों को कंपाउंडिंग का वीडियो देखना पड़ेगा, समझ में आ जाएगा। इतना जमा हो जाएगा। अब सोच करके देखिए, अगर आदमी 30 साल, मानिए 2500 जमा कर दिया, 30 साल जमा कर दिया, कितना रुपया हो जाएगा? 2500 रुपया आप 30 साल जमा कर दिए हैं। तो देखिए हम बतला रहे हैं कि जमा राशि कितना होगा, पहले ये जान जाइए कि आप जमा कितना करेंगे। तो जमा हो जाएगा आपका 9, देखिए 2500 जमा किए हैं, 2500 जमा किए हैं, जमा किए हैं, ये हो जाएगा 9 लाख रुपये जमा, 9 लाख रुपये जमा हो जाएगा। क्या आप बतलाएंगे कि 15% से ये रुपये कितना हो जाएगा? तो देखिए हम बतला रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 1 करोड़ अब 72 लाख रुपया। अब आपको विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि हम 2500 रुपया 25 साल किए तो 15% पे 81 लाख था और केवल 5 साल बढ़ाए, केवल उसी को मतलब 5 साल रुक गए, अब 2500 SIP करते रहे, केवल 5 ही साल हम कर दिए तो 15% पे 81, ये कहा 1 करोड़, 1 करोड़ 72 लाख हो गया, इसका डबल से भी अधिक। तो यही है द मैजिक ऑफ SIP, मतलब ये SIP का मैजिक है, यही है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग का पावर है। अब जानते हैं ये जो पैसा है ना, 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 से 3, 3 से 4 करोड़ होने में आपको 3 साल ही लगेगा, 4 साल 5 साल में ही ये डबल होता जाएगा, डबल। 2 का 4, 4 का 6, 7, 8 का 10, 10 का 20, ऐसे ही करोड़ होता जाएगा। ये कंपाउंडिंग होता है जिसका अमीर लोग यूज करते हैं। तो इस पैसे को आप लोग अपने जनरेशन को, गरीबी नाम की जो बीमारी है इसको तोड़ने के लिए यूज करेंगे। सोच करके देखिए, आप बाहर में काम किए बलबूते से अपने, और आप जब मरे तो गरीबी को मिटा करके मरे, तो आने वाली जनरेशन जो है ना, भले ही आपको याद ना रखे लेकिन आप उनके दिल में होंगे कि कोई जो था, जब तक जो देखा है आपको जिएगा तो बोलेगा कोई जो था कुछ नहीं किया, तो जो करके गया है शायद दुनिया में उसके लिए कोई नहीं करता। तो ये कर सकते हैं गरीबी के लिए, जनरेशन को मिटाने के लिए, मतलब गरीबी को मिटाने के लिए। लेकिन आपको जीना है तो जीने के लिए इस पैसे को क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। ये है 2500 रुपया, ठीक है। इस 2500 को आप क्या कर सकते हैं, दूसरा SIP शुरू कर सकते हैं, दूसरा SIP, फिर दूसरा SIP। इस SIP को आप दूसरा SIP कर सकते हैं जैसे यहाँ पे किए थे। और ये भी कितना साल, तो देखिए दिखा रहा है 20 साल कर सकते हैं, या फिर 25 साल कर सकते हैं, या फिर 30 साल कर सकते हैं, 30 साल। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या SIP में कोई डेट होता है कि हमको इतना ही साल करना है, इससे पहले पैसा नहीं निकाल सकते हैं? देखिए हम बतला रहे हैं, हम करते हैं, हम जानते हैं। SIP जो होता है, आप इसको आप ये जब शुरू करिएगा ना, तो ये नहीं बोला जाएगा कि आपको 25 साल कराना ही है, नहीं, नो बात है। आप आज शुरू किए, परसों चाहे तो निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको यह नहीं बोला जाएगा कि आप क्यों बंद किए, या फिर आप जब सोच रहे हैं, दिमाग में सोच रहे हैं कि हम SIP करेंगे 2500 का, लेकिन 2500 रुपये का 25 साल करेंगे, तो आप सोच रहे होंगे ना कि हमसे रजिस्टर करवा जाएगी कि तुम 25 साल करोगे, इसके लिए साइन कर दो। नहीं, तुमको यह नहीं बोला जाएगा ना कि तुम कितना साल करोगे। तुम अपने मन से 10 साल करो, 20 साल करो, 25 साल करो, 30 साल करो, 40 साल करो, 50 साल करो, 100 साल करो, तुम अपने मन से करते जाओगे। जब मन तब रोक सकते हो। समझ में आया? आप सोच रहे होगे कि तुम सोच रहे हो ना, हम बतला रहे हैं, आप लोग क्या सोच रहे हैं कि 2500 का करेंगे 30 साल, ये तो समझ में आ गया। क्या हम इसको आगे जारी रखें?
रखना चाहे तो रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। आप ये भी सोच रहे हैं, सुनिए ना, हम जान गए, आप ये सोच रहे हैं ना कि अगर हम नहीं रहे, बीच ही में कहीं अटक गए, तब ये पैसा क्या होगा? तब ये पैसा ना आप नॉमिनी में, इसमें नाम देना होता है, नॉमिनी में नाम अपने परिवार वाले का डाल दीजिएगा, भाई को, बहन को, मम्मी का, जिसको डाल दीजिएगा ना, आपके नहीं होने पे ये सारा पैसा आप जिसका जिसका नॉमिनी में डाले हैं ना नाम, उसी को दिया जाएगा। समझ में आया? इसलिए जरूरी है, गरीबी को मिटाने के लिए जरूरी है। अगला ये देखिए, ये वाला, ये करिएगा तो ये कर सकते हैं। अब 20 साल में देखिए, सेम SIP 20 साल में अनुमान लगाइए कितना होगा। 1 मिनट दिखा रहा है आपको, 20 साल में कितना होगा। तो 20 साल में आपको आश्चर्य होगा कि 20 साल में, सॉरी, ये 16% का इंटरेस्ट पे इतना होगा, 16 पे, 25 साल ये 16 पे ही होगा। हम थोड़ा कैलकुलेशन में 15 बोले हैं, लेकिन ये 16 पे होगा, सॉरी, ये 16% पे होगा और ये भी 16% पे होगा। ठीक है, 16 पे होगा, 16 लिए हैं। यहाँ देखना है यहाँ कि अगर आप 16% का रिटर्न पकड़े तो 20 साल में ये कितना हो जाएगा, 2500 रुपये कितना हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, 20 साल में आपका ये रुपया हो जाएगा, 20 साल में आपका हो जाएगा ये रुपया 37 लाख, 37 लाख रुपया होगा, 37 लाख। जमा कितना होगा ये भी बतला दे, 6 लाख रुपया जमा होगा, 6 लाख। यहाँ देखिए लाख, 2500 रुपया का SIP कर रहे हैं, 20 साल किए, 16% का रिटर्न मिला, आप जमा किए हैं कितना, 6 लाख रुपया, अब हो जाएगा कितना, 37 लाख। इसी को और 5 साल जारी रखें, इस SIP को नहीं तोड़ें, और 5 साल जारी रखें, यानी 25 साल आप SIP किए, 25 साल SIP किए, तो 25 साल में देखिए आपका जमा हो जाएगा कितना, 7.5 लाख, 7.5 लाख जमा हो जाएगा। आप कमा कितना जाएंगे, 81 लाख। और 30 साल में सेम यही हाल होगा। अब इससे होगा क्या, आप जिस भी उम्र में है, मानिए ये सपोज करिए कि आप ना म्यूचुअल फंड के द्वारा आप कितना 1 करोड़ रुपया कर लिए, मतलब पैसा लगा करके, इन्वेस्ट करके आपका जो है ना पैसा बढ़ते बढ़ते 1 करोड़ हो गया। अब आपको एक चीज बतला रहे हैं, जब 1 करोड़ हो गया तो आप SWP कर सकते हैं, SWP, सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान। ये क्या होता है, सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान का मतलब होता है यहीं से आप पेंशन लेना शुरू करिए, पेंशन, जो पैसा आप बनाए हैं ना वहीं से पेंशन लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कितना कितना पेंशन, तो 1 करोड़ पे देखिए, आपको कभी भी पेंशन लेना होता है तो 0.6%, यानी ना कभी भी पेंशन लीजिए तो आधा लीजिए, सही रहेगा। मतलब 1 करोड़ का 1% कितना होगा, 1 करोड़ का 1% 1 लाख होता है, 1 लाख का आधा कितना होगा, 50,000। तो आप ना यहाँ से चाहिए तो 50,000 रुपया हर एक महीना उतार करके खाते रहिएगा, पूरा जिंदगी भर। इसके आगे जितना जिए, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल जीना है तो 100 साल जीजिए, है ना, 50 साल खाते रहिए, तभी भी खत्म नहीं होगा। या फिर ऐसा देखिए, 50 या फिर 60 भी खाइएगा, फिर 70 भी खाइएगा, 80 भी खाइएगा, 80,000 रुपया भी, तभी भी खत्म नहीं होगा। यानी 1 करोड़ हो गया, 80,000 भी अब आप खा रहे हैं हर एक महीना, तभी भी पैसा खत्म नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे ना कि ये कैसे खत्म नहीं होगा, तो एक चीज देखिए, 1 करोड़ रुपया है, आपका बढ़ कितना परसेंटेज से रहा है, 16%। 1 करोड़ रुपया 16% की दर से बढ़ रहा है। तो ऐसा सोचिए, आज 1 करोड़ रुपया डालें, आज साल का 16% आप उस पर कमा रहे हैं। इसका मतलब क्या, 1 करोड़ का 16% 16 लाख होता है। आप 16 लाख कमा रहे हैं। देखिए, इस 1 करोड़ से आप 16 लाख, कितना, 16 लाख कमा रहे हैं, 16 लाख, लेकिन ना आप वहां से निकाल कितना रहे हैं, 80,000। अब बतलाइए, अगर 1-1 लाख भी रुपये उतारते ना आप, 1-1 लाख रुपया उतारते हैं तो 12 लाख उतारते हैं, यानी साल का 12 लाख उतारते हैं। आपका भी पैसा जो है ना 16 लाख कमा करके दे रहा है, 4 लाख बच ही जाता है। और अगली बार जब पैसा कमाते हैं ना, तो ये जो 4 लाख है इस पे, और यहाँ 1 करोड़ है उस पे आप फिर कमाते हैं। यही होता है कंपाउंडिंग। तो ये है गरीबी को मिटाने का तरीका, ये है जनरेशनल वेल्थ बनाने का तरीका। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो हैं अपना 25 की उम्र में हैं, आप हम बोल रहे हैं कि 25 साल 30 साल करिए, तो अगर हम ना 30 साल लगा दिए, 30 साल लगा दिए, तो ये 25 साल 30 कितना हो गया, जोड़िए, तो ये हो गया 55 साल, यानी तो हमारी जवानी ही चली जाएगी, जवानी ही हमारी मिट जाएगी। तो फिर ये खाने से, ये करने से क्या फायदा। तो एक बात सुन लीजिए, जो आप जिंदगी जी रहे हैं ना, अगर ये नहीं करें तो जो आपकी जनरेशन है ना उससे भी बदतर जिएगी, पहला चीज। और दूसरा ना कि यही वो लोग सोचे थे जो आपके आगे चले गए हैं और आपको इस नरक भरी जिंदगी में छोड़ करके गए हैं।
अब आपकी मौका है, आपका ये दौर है, आपका ये समय है कि आप अपने पीढ़ी के लिए, अपने जनरेशन के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने बेटा बेटी के लिए और अपने वाइफ के लिए आप क्या करते हैं, ये आपके ऊपर है। आप कौन सा डिसीजन लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है, बड़े लोग इसीलिए कहते हैं कि आप गरीबी में जन्म लिए, ये दुख की बात नहीं है, लेकिन आप गरीब रहते हुए ही मर जाते हैं, ये तो सरेआम आपका ही दोष है, ये तो दुख की बात है। और सोच करके देखिए, आप 25 में भी ऐसा करते हैं तो 55 की उम्र में आपके पास इतना रुपया होगा। अब 65 में कितना होगा, 60, 65, 70 में कितना होगा, तो आप अनुमान लगा सकते हैं इसी से। तो अगर इस वीडियो से आप लोगों का खोपड़ी खुला है और खोलना चाहते हैं और सोचना चाहते हैं, आप और सीखना चाहते हैं कि थोड़ा और अच्छे तरीके से खोलें और इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करें और कुछ आप लोगों को दें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी जब भी दबाएं तो ऑल सेलेक्ट करें। रोकिए, ठहरिए, इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि आप जब ऑल सेलेक्ट करेंगे तो हमको पैसा मिलेगा, नहीं। इसलिए भी नहीं कि आपका पैसा किसी के पास जाएगा, ऐसा भी नहीं कि हम ज्यादा पैसा कमाने लगेंगे, बल्कि इसलिए कि जब आप ऑल सेलेक्ट करेंगे ना, तो आगे हम जो भी सिखाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप घर बैठे आसानी से पैसा के बारे में सीख पाएंगे। इसलिए आप ऑल सेलेक्ट कर लें और ऑल सेलेक्ट करने के बाद जो भी वीडियो डाला जाता है इस चैनल को, सभी वीडियो को देखिए। प्लेलिस्ट जाइए, प्लेलिस्ट में जा करके इस चैनल के प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो हैं, सबको देखिए, दिमाग खुलेगा और आप अपना फाइनेंशियली जो ज्ञान होता है, फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाइए। किस तरीके से पैसा लगाया जाता है, कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, पैसे से पैसे कैसे बनाया जाता है, ताकि आप भी गरीबी को मिटा पाएं और खुल करके जिंदगी को जी पाएं। इस इनिशिएटिव्स में मेरा हाथ बढ़ाइए। और एक बात आप लोगों से बोलना चाहते हैं, धरती का सबसे बड़ा इन्वेस्टर जिसे वॉरेन बफेट कहा जाता है, वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आप कोई ऐसा तरीका नहीं ढूंढ लेते हैं कि सोने के बाद भी पैसा कमाएं, तो आपको मरते दम तक पैसा के लिए काम करना पड़ेगा। सोच करके देखिए ये बात कितना सही है। अगर आप ये पैसा जो आप कमा रहे हैं, इसमें से कुछ भी रुपया बचा करके पैसा से नहीं काम करवा करके पैसा बनवाएं, तो आप पैसा के लिए खटते खटते मर जाएंगे। अब बुढ़ापा भी आपकी नरक भरी हो जाएगी। इसलिए अगर आप लोग अपने लिए और अपने पीढ़ी के लिए कुछ कर सकते हैं बेहतर, तो कुछ काट करके ही सही, कुछ बचा करके ही सही शुरू करिए और बेहतर शुरू करिए और सीख करके शुरू करिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जितने भी बाहर लोग हैं, जितने भी दोस्त हैं आपके, परम दोस्त हैं आपके, उन सभी के पास शेयर करिए। इतना शेयर करिए कि दिमाग खुल जाए, ताकि आप गरीबी से बाहर निकल पाएं और बाहर की बागडोर खत्म हो पाए और आप भी अपने परिवार के साथ सकुशल जी पाएं। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, लव यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।